ओम प्रणाम। सप्रेम जय जीव भगवत स्वरूप दिव्यात्मन। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो होगा जाउछि जार शीर्षक होछि जोग और प्रकृत अर्थ कौन, जोग चित्तवृत्ति निरोध। यही विषय विशद भाव रे आलोचना करिबा, कारण वर्तमान जोग सारा विश्व रे परिचित। जोग दिवस पालन करा जाउछि, किंतु जोगर प्रकृत अर्थ लुचि जाइछि। जोग काहाको कहंती, जोगर प्रकृत अर्थ कौन, यही वीडियो रे आलोचना हबो। वर्तमान जो जोग को विश्व जानिछि सेथिरे व्यायाम अछि। वास्तव रे जोग व्यायाम नुहे, जोगरे व्यायाम अछि, किंतु जोग व्यायाम नुहे। किंतु वर्तमान केवल व्यायाम को ही जोग बोली ग्रहण करा जाइछि। जो व्यक्ति जेते कष्टसाध्य आसन को व्यायाम को करि पारिला, से सेते बड़ जोगी बोली वर्तमान ताको आमे ग्रहण करूछन्ते। किंतु यह वास्तव रे सत्य नुहे, यह प्रकृत जोग ठारू बहुत दूर रे। कारण जोगसूत्र कहती जोग चित्तवृत्ति निरोध। चित्तर वृत्ति निरोध को जोग कहा जाए। अर्थात जोगर संबंध अंतःकरण सहित अछि। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो आम मानकर इनर सेंसेस अच्छन्ति, अंतःकरण अच्छन्ति, से जो सूक्ष्म अंतःकरण अच्छन्ति, अदृश्य अंतःकरण अच्छन्ति, ताहा सहित संबंधित जोग। किंतु जोगर संबंध आपणकर हाथ पाद गोड़ आ सहित नुहे आज्ञा। किंतु जो मैंने व्यायाम करती से आपणकर शरीर बाहर अंशर अंगचालना करती, बाहर अंशर व्यायाम करती। तेणु आसंतु प्रकृत रे से अंतःकरण विषय जानिबा। कारण जेहेतु जोग चित्तवृत्ति निरोध, ताले चित्त कौन बुझा पड़ो। चित्त बुझा गले आम मानकर जो शरीर अच्छी, शरीर भितर चारोटी अंतःकरण अच्छी, मन बुद्धि चित्त अहंकार। यह इनर सेंसेस कहती अंतःकरण, एवं आउटर सेंसेस होती बाह्यकरण। पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेन्द्रिय अच्छन्ति। एभली भाव रे समग्र शरीर सृष्टि होइछन्ति। तेणु एठी जो चित्त आसी, शब्द आसी जोग चित्तवृत्ति निरोध, तो चित्त सहित अन्य शब्द ता सहित पाखापाखि संपर्कित शब्द अच्छी। चिद शब्द, चेतना, चैतन्य, एसबू इनर कनेक्टेड, आपणकर परस्पर अंत संबंधित शब्द। चेतना शब्दर अर्थ इंग्लिश रे कॉन्शियसनेस कहती, जहा संपूर्ण भाव रे जागृत, जे संपूर्ण भाव रे जागृत चैतन्य वा चेतना, जे सबु समय रे थिले अछंती एवं रहिबे मध्य, जे अनंत इनफिनाइट, जे इटरनाल, जे शाश्वत, जे चेतना बा चिद शक्ति, से होइछंती से चेतना चिद शक्ति चैतन्य। तेणु जोगर संबंध होछि से अंतःकरण सहित, मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित। ताहले ये मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृत रे कौन अलग अलग ना गोटिए? वास्तव रे एमानंक भितरे सूक्ष्माति सूक्ष्म पार्थक्य अच्छी। ये समस्ते गोटिए अवस्थार बा गोटे तत्वर विभिन्न अवस्था। यह बुझा गले समुद्रर उदाहरण नेले आम बुझीपर। मन करतु समुद्रटी शांत अच्छी, से अवस्था
से सेठी आपणकर जुआर ना कि भट्टा ना सेठी लहड़ी ना से शांत अवस्था को आम चित्त सहित तुलना करें जितेबाला समुद्र रे जुआर भट्टा सृष्टि हेब हलचल सृष्टि हेब आपणकर से जो अवस्था आसीबो ताहा वृत्ति अर्थात से भली भाव रे मन जेतोले बा चित्त जेतोले आपणकर भल मंद उभय विचार रहित थाए द्वंद्व रहित थाए ताहा चित्तवृत्ति निरोध अवस्था कहि परिबा। तेणु चित्त जी मन सी आपण चैतन्य भी सही पाखापाखि शब्द टिके सामान्य फरक थाए जो भाव रे गोटे पुरुष कहार से पिता होता है कहार से भाई होता है कहार से स्वामी होता है कहार से आपणकर मित्र होता है यही भाव रे विभिन्न चरित्र थिला मध्य से गोटे व्यक्ति थाए किंतु अवस्था विशेष रे ता भिन्न थाए। तेणु एठी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण अच्छी से अंतःकरण प्रथम आसुन मन तेणु मन हूँ जो मन चिंतन हुए जो विचार चले बा चेतना जो युक्त होती ताहा मन बोली कहा जाए एवं जेतेबेले सेही मन भितर विभिन्न प्रकार विचार चले तरंग उठे ताहा चित्तर वृत्ति बोली कहा जाए यह इंग्लिश रे रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ बोली कहा जाए। तेणु बेले बेले कौन हुए ना सही मन कहे मु बड़ लोक मु ज्ञानी मु सुंदर मु बुद्धिमान मु चरित्रवान यही भाव रे से निजको भावे एवं यह अहंकार बोली कहती बेले बेले पुणी से मन रे विचार आसे ना ना ये सब ठीक नुहे यह मोर कहवा उचित नथिला भाई यह अनुचित यह शाश्वत नुह यह नाशवान यही भाव में विभिन्न प्रकार जुक्ति सहित से जड़ित रुहे जिते से उच्चतर जुक्ति सहित जड़ित रुहे मन चिंतन करे ताहाको बुद्धि बोली कहा जाए। तेणु अहंकार बुद्धि मन बुद्धि चित्त अहंकार यू भाव रे यह परस्पर संबंधित अवस्था। तेणु मनर आउरी चारि गोटी अवस्था बा चित्तर आउ चारि गोटी अवस्था अच्छी जहाँकि क्षिप्त अवस्था विक्षिप्त अवस्था मूढ़ अवस्था एकाग्र अवस्था एवं निरुद्ध अवस्था। मनर क्षिप्त अवस्था कौन ना यही अवस्था रे व्यक्ति अति चंचल थाए এইটা করিবি না সেইটা করিবি এইটা ভালো সেইটা এইভাবে ভাবে বিভিন্ন প্রকার মানসিক দ্বন্দ্বরে थाए এবং শারীরিক ভাবে সে भी एक्टिव थाए केबे से शांत भाव में बसी पारिबो ना ये अवस्था रे एटा क्षिप्त अवस्था मनर बा चित्तर। पुनश्च सेकेंड रे आसुछि विक्षिप्त अवस्था। ये अवस्था रजोगुण प्रधान थाए व्यक्ति एक्टिव थाए बेले बेले एक्टिव हुए बेले बेले इनएक्टिव हुए बेले बेले स्थिर रही जाए बेले बेले अस्थिर हुए। तेणु ये विक्षिप्त अवस्था चित्तर गोटे अवस्था आसे ये भाव में एवं तृतीय आसे मूढ़ अवस्था। मूढ़ अवस्था आपणकर तमगुण प्रधान थाए कारण समग्र मानव जीवन सत्व रज तम गुणर कार्यक्रम। तेणु ये जो मूढ़ अवस्था आसे यह से अवस्था जो अवस्था से व्यक्ति अति अलसुआ हो जाए जिते गाली गुलज कले भी ता भीतर कौन परिवर्तन आसे ना सी जमती थाए सेमती रही जाए अति तमगुण अवस्था यह केवे बदले ना। एवं चतुर्थ आसे एकाग्र अवस्था यह आपणकर सत्वगुण प्रधान थाए एकाग्र अवस्था रे ही उन्नति होता है जेकोसी कार्य आम करूँ
ସେଠି ଏକାଗ୍ରତା ନ ରହିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ ବା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆସେ ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ଯେଉଁ କଥା ଯୋଗର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଯୋଗ ଚିତ୍ତ ବୃତ୍ତି ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ଆସେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମନରେ ବା ଚିତ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଚାର ନଥାଏ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବନା ନଥାଏ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହାନି ଲାଭ କିଛି ନଥାଏ, କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ନିରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ, ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ବୁଝିଥାଉ। ତେଣୁ ଏ ନିରୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତଦା ଦ୍ରଷ୍ଟୁ ସ୍ୱରୂପୀ ଅବସ୍ଥାନ। ସେତେବେଳେ ସେ ସାଧକ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ରୁହେ। ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଚେତନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଲା ବା ଚିତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ରହିଲା, ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବା ଗୋଟିଏ ସାଧକ ଯତ୍ନ ସହକାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ବୁଝିଯାଏ, ମନର ସବୁ ତାର ଯେଉଁ ଭାବ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ସମସ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଯିବ, ସେଇ ମନର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଶକ୍ତି ବି ସେ ଲାଭ କରେ। ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ରୂପରେ ସେ ସମସ୍ତ ମନର ବିଚାରକୁ ଦେଖେ। ସେଇ ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ତାର ବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକି ସମାଧି, ସେ ସମାଧିକି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବା ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇକି ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆସୁଛି ବା ବୃତ୍ତି ଆସୁଛି, ଲହଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲହଡ଼ି ବିଚାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, କେବଳ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଥାନ୍ତି, ବିଚାର ରହିତ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନ ବା ଚିତ୍ତ ବା ଆତ୍ମା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସମ୍ମିଳିତ ନଥାନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଯୁକ୍ତ ନଥାନ୍ତି। ନା ଭଲ ନା ମନ୍ଦ, ନା ସୁଖ ନା ଦୁଃଖ, ଏସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଥାନ୍ତି। ବା ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ସବୁ ଅଛି, ସୁଖଦାୟୀ ଦୁଃଖଦାୟୀ ବୃତ୍ତି ଅଛି, ଏ ବୃତ୍ତିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି। ବୃତ୍ତି ରହିତ ଅବସ୍ଥା, ତାହା ହିଁ ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ଯୋଗରେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଗର ଯେଉଁ ଅନ୍ତିମ ଅତି ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକି ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକାନ୍ତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ସାଧନା କରି ମନର ଏହି ବା ଚିତ୍ତର ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ସେହି ଯୋଗବିଧି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ବି ଏହି ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଗ ସୂତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଯୋଗର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, କେବଳ ବ୍ୟାୟାମର ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗର ନାଁ ଗନ୍ଧ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ। ତେଣୁ ମନରେ ଯେଉଁ ବିଚାର ଚାଲୁଛି, ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିଚାର ରୂପକ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବିଚାର ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ସାମ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ସେହି ଏକାଗ୍ର ଅବସ୍ଥା, ସେହି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ ପଦବାଚ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନର ପ୍ରଚଳନ ଚାଲିଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯୋଗର ସମ୍ବନ୍ଧ ମନ ସହିତ
अंतःकरण सहित से मानसिक क्रियाकलाप सहित। तेणु आसतु प्रकृत में जोगर जो गभीर अर्थ अच्छी जो मनीष एपरी एक अवस्था प्राप्त करे एपरी एक चैतन्य अवस्था सी स्थित हुए जो अवस्था ना सी दुखी थाए ना सुखी थाए सुख दुख भल मंद हानि लाभ ये जो द्वंद्व अच्छी नारी पुरुष दिन राति जिते प्रकार संसार में द्वंद्व अच्छी दुई भाव अच्छी दैत्य भाव अच्छी दैत्य भाव ऊर्ध्व को उठी जाए से अवस्थार नाम होछि जोग। से अवस्थार ही मनीष निजर वास्तविक स्वरूप जहाँकि निजर अति निजर ताहा चैतन्य अवस्था ताहा केवल जहाँ को कैवल्य अवस्था कहती केवल स्वरूप अवस्था केवल केवल मात्र से चैतन्य सत्ता जहाँ को आमे निजको निजे से अवस्था थाऊ से आनंदर अनुभव ताहाको बाणी द्वारा व्यक्त करी हेब नाही केवल साधकर से योगीर अंतःकरण ही जाने से निजे ही जाने प्रकृत रे से अवस्था कौन। तेणु आसतु प्रकृत में जोगर जो अंतिम लक्ष्य जोगर जो वास्तविक तत्व को बुझी जोग साधन करी गोटे साधकर अनुभूति नवा एवं निज जीवन रे शांति आनंद स्थिरता निर्भयता प्राप्त करी ए मानव जीवन को सफलीकृत करिबा एवं जहाँ प्रत्येक मनीष चाहती किभली भाव से स्वाधीनता लाभ करिबो मुक्ति प्राप्त करिबो सबुबले आनंद अवस्था रहिबो ताहार जो आशा आकांक्षा यही जोग माध्यम रे ही पूर्णता लाभ करिबो। तेणु मु आशा करुछि आपण माननकु एही कई पद कथा आपण मानकर आध्यात्मिक जीवन रे सहयोग करिबो आपण माने एहाकु ग्रहण करी निज जीवन रे सुख शांति आनंद मुक्ति निर्भयता प्राप्त करंतु यही शुभकामना करी वाणी की विश्राम दउछि। प्रणाम आज्ञा सप्रेम जय जी।